संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराने पर उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होंगे, इस टॉपिक में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जब बैटरी संधारित्र की प्लेटों से जुड़ी है तब, दूसरा आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा दिया जाता है तब। तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या क्या उत्पन्न होगा, कितनी कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो माना C0 धारिता वाले वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V0 तथा संचित आवेश Q0 है, तब उसकी ऊर्जा हो जाएगी U0 इक्वल टू 1/2 C0 V0 इक्वल टू 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन C0। चूंकि V0 इक्वल टू क्या होता है, V0 इक्वल टू Q0 अपॉन C0 होता है, इसका हमने प्रयोग किया यहाँ पर V0 के स्थान पर। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन C0। ये दो अलग अलग सूत्रों का हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बैटरी जुड़ी रहेगी और बैटरी हटा देंगे, तो दोनों स्थितियों में ये अलग अलग सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो पहली स्थिति में हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं जब बैटरी जुड़ी है, संधारित्र की प्लेटों से बैटरी जुड़ी है। अब बैटरी जुड़ी है तो लगातार करंट की सप्लाई उसको मिल रही है, लगातार करंट की सप्लाई मिली रहने के कारण उसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर V नियत हो जाता है, यानी परिवर्तित नहीं होता, कम नहीं होता है, विभवांतर V0 नियत रहता है। अब परावैद्युत पट्टी रखने पर उसकी धारिता बढ़कर, अब देखिए प्लेटों के बीच में क्या है, वायु थी, पहले तो वायु संधारित्र था, अब बैटरी जोड़ दी है, बैटरी जोड़ने से उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V0 नियत हो जाता है। और तभी उन्होंने क्या किया, एक परावैद्युत पट्टी कैपिटल के परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी उसकी प्लेटों के बीच में रखी जाती है, तो उसकी धारिता बढ़कर C इक्वल टू KC0 हो जाती है। तब संधारित्र में संचित ऊर्जा देखते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैटरी जुड़ी है, बैटरी जुड़ी है तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV0 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सूत्र क्या होता है संचित ऊर्जा का, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर होता है, 1/2 CV स्क्वायर। C क्या है, परावैद्युत संधारित्र की धारिता है, V क्या है, वोल्टेज। परंतु V0 तो यहाँ पर नियत हो गया, बैटरी जुड़ी है, लगातार करंट की सप्लाई मिल रही है, तो V0 क्या है, नियत है, धारिता क्या है, C है। अब इस C के स्थान पर KC0 का प्रयोग करेंगे, C के स्थान पर KC0 का प्रयोग करेंगे क्योंकि संबंध है दोनों में। तो संचित ऊर्जा हो जाएगी U इक्वल टू 1/2 KC0 V0 स्क्वायर। अब 1/2 C0 V0 स्क्वायर, 1/2 C0 V0 स्क्वायर किसकी वैल्यू है, U0 की वैल्यू है। इसके स्थान पर C0 V0 और 1/2 के स्थान पर U0 का प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र हो जाएगा U इक्वल टू KU0। अतः बैटरी जुड़ी है, बैटरी जुड़ी है, उसी समय यदि परावैद्युत पट्टी रख देंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़कर U इक्वल टू KU0 हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन में बैटरी को हटा देते हैं, आवेशित करने के पश्चात संधारित्र की प्लेटों से बैटरी हटा देते हैं, तो क्या होगा, बैटरी हटा देंगे तो संचित आवेश Q0 ही बना रहेगा। संचित आवेश, जितना आवेश था उस संधारित्र में उतना ही आवेश बना रहेगा। अतः संधारित्र की ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन C। देखिए आ गया ना, ये वाला सूत्र प्रयोग हो गया दूसरी कंडीशन में, क्योंकि संचित आवेश Q0 ही बना रहेगा, तो Q0 ही आवेश बना रहेगा और धारिता घटकर क्या बढ़कर क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। तो इस C0 के स्थान पर हमने C का प्रयोग किया है, तो संचित ऊर्जा क्या होगी, U इक्वल टू 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन C। और C के स्थान पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, C के स्थान पर ये C इक्वल टू KC0, C इक्वल टू KC0 हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, तो ये सूत्र क्या हो गया, U इक्वल टू 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन KC0। अब देखिए Q0
स्क्वायर अपॉन C0 और 1/2 के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, U0 का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा U इक्वल टू U0 अपॉन के, अतः ऊर्जा घटती है। दूसरी स्थिति में जब बैटरी को हटा लेंगे, करंट की सप्लाई नहीं मिलेगी, तो संचित आवेश Q0 ही बना रहेगा, जिसके कारण ऊर्जा घटकर U इक्वल टू U0 अपॉन के हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा।